पहला है अ रजिस्टर आर एंड एलिमेंट एक्स, दो एक साथ हो गए। आर है, एलिमेंट एक्स है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज इज फाउंड टू लीड द करंट बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 4। आ गया एंगल, कितना एंगल है? पाई बाय 4। जब पाई बाय 2 एंगल होता है लीड का या लैग का, तो प्योर सर्किट होता है, प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी। अगर हमारा फेज एंगल जो लीड कर रहा है और लैग कर रहा है, अगर वो एंगल 90 नहीं है, मतलब 30, 40, 50 कुछ भी आ जाए, तो मतलब सर्किट का नेट नेचर चेक किया जाता है कि वो इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है। अगर वोल्टेज लीड कर रही है तो इंडक्टिव ही है, कैपेसिटर या करंट लीड कर रही है तो कैसा आएगा? कैपेसिटिव। बट साथ में आर भी है ना, इस आर की वजह से नेट एंगल 90 नहीं आएगा। यहां कौन लीड कर रहा है? पहले वाले में, पहले वाले में लिखा हुआ है वोल्टेज इज फाउंड टू लीड द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय 4। वोल्टेज लीड कर रही है, तो वोल्टेज कहां करती है? इंडक्टिव सर्किट में। तो आर के साथ जो भी होगा वो इंडक्टर होना चाहिए। तो फिर से पहला पार्ट में एक्स क्या हो गया? पहले पार्ट में एक्स क्या हो गया? इंडक्टर। और अगला लिखा हुआ है इफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट वाई, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय पाई बाय 4। अब वोल्टेज लैग कर रही है तो वाई क्या हो गया? यहां पे वाई क्या हो गया? कैपेसिटर। बोलो यहां तक ठीक है? लेकिन ये 90 नहीं है क्योंकि आर भी है यहां पे। पहला पार्ट हो गया। बोल रहे हैं व्हेन बोथ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन सीरीज विद आर। अब एक्स, वाई, और वैसे एक्स क्या है? इंडक्टर। वाई क्या है? कैपेसिटर। और आर, एक्स, वाई और आर इन सीरीज विद आर टू सेम सोर्स, ठीक है। विल द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट बी मैक्सिमम और मिनिमम? जस्टिफाई करना है। बोले इसमें पावर मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, वो जस्टिफाई करना है, ठीक है। ओके, जस्टिफाई योर आंसर। और देखते हैं, चलो अगला पार्ट देखो। इस पाई बाय 4 का यूज करते हैं। आपको पता है टेन फाई क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। तो पहले वाले पार्ट में इस एक्स के लिए देखो, इस एक्स के लिए टेन फाई की वैल्यू आएगी एक्सएल बाय आर। बताओ क्यों? पहले आर है और एक्स है, दो ही है, और एक्स क्या है? वोल्टेज लीड कर रही है, तो एक्स क्या होगा? इंडक्टर होगा। तो एक्सएल बाय आर आएगा। एंगल कितना है? एंगल कितना है? पाई बाय 4 एक्सएल बाय आर। 10 पाई बाय 4 कितना होता है? हाँ, तो अरे यार, ये 1 है, तो 1 इक्वल टू एक्सएल बाय आर इंप्लाइज एक्सएल किसके बराबर है? सिमिलरली, सिमिलरली 10 पाई बाय 4 इक्वल टू एक्सी बाय आर, और एक्सी किसके बराबर आ गया? हाँ या ना? क्यों? पाई बाय 4 है ना। 10 कितना होता है? 1। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? ये 1 कब आएगा? जब दोनों बराबर होंगे। ये 1 कब आएगा? एक्सी बाय आर जब बराबर होंगे। तो एक्सएल भी आर के बराबर है और एक्सी भी आर के बराबर है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है एक्सएल, एक्सी और आर तीनों ही आर के बराबर है ना। जब भी एक्सएल एक्सी बराबर होते हैं, क्या होता है? एज एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो कौन सी कंडीशन है? रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस कंडीशन पे फाई की वैल्यू कितनी आती है? 0। फाई 0 है तो देखो पावर का फॉर्मूला था ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई। और हमने लिखा भी था पावर फैक्टर रेजोनेंस पे 1 होता है, मैक्सिमम होता है। जब ये वैल्यू 1 हो गई तो पावर क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी, ठीक है। देख रहे हो कहाँ की चीजें कहाँ जुड़ रही हैं आके।